जेई 2026 प्रिपरेशन आपकी शुरू हुए अब कुछ महीने हो चुके हैं। एक क्वार्टर अपना पूरा बीत चुका है, अप्रैल मई जून। ओके, और अब तक आपको दिक्कतें आने लग गई होंगी अपनी जेई प्रेप में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या मेन दिक्कतें आपको आएंगी और कैसे इन प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना है। शुरू करने से पहले जेई 2026 कोर्स पे एक बार हम फिर डिस्काउंट लेके आए हैं, ओनली टिल 10th of जुलाई। ठीक है, तो 10 जुलाई की रात तक आप इस कोर्स को केवल 7500 में अवेल कर सकते हैं। यूजुअली ये कोर्स 20,000 रुपीज का रहता है। तो फर्स्ट लिंक के डिस्क्रिप्शन से जाके आप एक्सेस करिए, स्टडी विद AIR1 टू बिकम AIR1। ओके, नीचे मेरे शॉर्ट नोट्स का लिंक भी है जो फ्री है, और चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर लीजिए फॉर द बेस्ट जेई गाइडेंस। तो सबसे पहली चीज ये कि अभी 3 महीने में आपने कहीं ना कहीं जो इजी चैप्टर्स होते हैं सब कवर कर लिए होंगे। जैसे IUPAC कवर कर लिया होगा, इजी चैप्टर था, राइट। मोल कंसेप्ट भी आप कुछ हद तक इजी कह सकते हो। फिर आपका ये फिजिक्स के अंदर वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स तक शायद हुआ होगा अभी तक, राइट। एंड आपके मैथ्स के अंदर भी अभी तक बेसिक चीजें, सेट थ्योरी वगैरह चल रहा होगा। हालांकि कई बच्चों को ये भी बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, तो मैं एक बात बता दूं कि ये इजी चैप्टर्स हैं। ठीक है, 11th का जो फर्स्ट हाफ है बहुत इजी चैप्टर्स होते हैं, ये डिफिकल्ट चैप्टर्स है ही नहीं। डिफिकल्ट चैप्टर्स आपके शुरू होंगे, जैसे GOC है वो डिफिकल्ट की आपको कहीं ना कहीं ग्लैंस देगा। फिजिकल के अंदर भी इक्विलिब्रियम डिफिकल्ट में आता है। फिर आपके ये मैथ्स के अंदर जैसे आपका जब ये आएगा ना, बाइनोमियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, यहाँ पे डिफिकल्टी शुरू होती है। और फिजिक्स में भी आपके सेंटर ऑफ मास के आसपास डिफिकल्टी शुरू होती है, राइट। तो अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो अगर आप अभी से स्ट्रगल कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा चीज़ों के बारे में। और यदि आप अभी तक स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, दैट्स ऑल्सो गुड साइन, बिकॉज स्टार्टिंग में स्ट्रगल नहीं किया, स्टार्टिंग की चीजें समझ में आ गई, यानी आगे ये चीजें थोड़ी इजी हो जाएंगी। बट इसका ये मतलब नहीं कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना है। ठीक है, तो आगे मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा जो आप फॉलो करें आगे, ताकि दोनों बच्चे जिनको सब कुछ सही लग रहा है और जिनको सब कुछ गड़बड़ लग रहा है अब तक, उनके लिए बेस्ट है। तो पहली चीज ये अंडरस्टैंड करोगे, अभी तक कुछ था ही नहीं, अभी आपकी जेई प्रेप है ही नहीं, मतलब कुछ अभी तो हुई नहीं है। पहले के 4 महीने और लास्ट के 4 महीने, 12th के आखिरी के 3-4 महीने और 11th के स्टार्टिंग के 3-4 महीने, इनमें बिल्कुल ही फालतू चैप्टर होते हैं। जो बीच का पीरियड है ना, उसमें होते हैं मेन चैप्टर। जैसे अभी आप धीरे धीरे वर्क पावर एनर्जी में घुसोगे, फिर रोटेशन, सेंटर ऑफ मास आएगा फिजिक्स में, मैथ्स में भी आपके PNC प्रोबेबिलिटी की तरफ आप बढ़ोगे। तो ऐसे डिफिकल्ट चैप्टर्स आप बढ़ते जाएंगे और फिर वो डायरेक्ट 12th के मिड के बाद खत्म होंगे। ठीक है, तो अब डिफिकल्ट फेज अब चालू है जेई प्रेप का। ओके, सबसे पहली चीज की अब आप बकल अप कर लो और मेहनत करने लग जाओ भाई। अभी तक अगर मेहनत नहीं कर रहे थे, अभी तक चीजें लाइटली ले रहे थे, या अगर समझ में आ रही थी चीजें इसलिए लाइटली ले रहे थे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आगे नहीं होगा ऐसा, क्योंकि अब धीरे धीरे चीजें आप भूलोगे भी। आपने अब तक जितना कवर किया ना सिलेबस, उतना आपने 9th और 10th मिला के नहीं किया होगा, राइट। तो उतना सिलेबस अब आपको कवर करना है और रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो मेहनत लगेगी, टाइम देना शुरू कर दो। एंड दूसरी बात ये कि थोड़ा आपको अपने आप को मेंटली भी स्ट्रांग रखना है। मतलब आप ऐसे नहीं होना चाहिए कि अब आप बिल्कुल ही वीक और गिव अप टाइप्स हो जाओ कि अरे यार अब तो जेई नहीं निकलेगा, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारा दिमाग देखो धीरे धीरे डेवलप होता है। आपको जो चीजें अभी बहुत डिफिकल्ट लग रही है, आप 6 महीने बाद देखना आपको आसान लगेगा। अभी आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझ में नहीं आ रहे होंगे, 6 महीने बाद आपको लगेगा ये सब क्या था, राइट। तो चीजें ऐसे ही वर्क करती है। जैसे आप छोटे थे तब आपने पहली बार जब -1 -2 के बारे में सुना था, आप सोचते यार ये क्या हो गया, माइनस कब से आ गए, लेकिन अब आपको वो ऑब्वियस लगता है, राइट। वैसे ही जैसे आपको पिछले साल साइन थीटा टेन थीटा ये समझ में कम आता होगा, लेकिन अब थोड़ी ज्यादा समझ है, तो वैसे ही चीजें समझ में आएंगी। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। आप अभी से गिव अप कर दोगे ना, फिर आपको रिग्रेट होगा कि गिव अप नहीं करना चाहिए था, राइट। और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि अगर कहीं भी डाउट आ रहा है ना, उसको उसी समय क्लियर करो। बैकलॉग्स बिल्ड होती है इसी वजह से, क्योंकि आप एम्बेरेस्ड फील होकर डाउट्स नहीं पूछते हो। भाई क्या फर्क पड़ गया, आपके टीचर्स और आपके दोस्त आपको दिखने भी नहीं वाले हैं 2 साल बाद। ठीक है, और अगर आप कितने भी डाउट्स पूछ के सेलेक्ट हो गए तो वो सबसे बेस्ट मोमेंट है। आपका अगर ऑरा माइनस जा रहा है बिकॉज ऑफ आस्किंग टू मेनी डाउट्स, जैसे ही आप IIT क्लियर कर लेंगे आपका ऑरा उससे डबल हो जाएगा और आप प्लस में चले जाओगे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी आप मत सोचे कि आप एम्बेरेस्ड हो रहे हैं डाउट्स पूछ के। जो भी डाउट आ रहा है क्लियर करें, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो अभी कर लो। 11th बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है। जिसने 11th में अपनी प्रिपरेशन संवार ली वो आगे बहुत अच्छा कर लेता है, और जिसकी 11th बिगड़ गई ना, उसको बहुत डिफिकल्टी से जेई क्रैक होता है। तो प्लीज इस समय की वैल्यू समझो, मेहनत करो। और ये जो तीनों बातें मैंने बोली है, पहला क्या, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अब डिफिकल्ट चीजें चालू है। दूसरा क्या कि अब आपको आवर्स बढ़ाने होंगे, ज्यादा सीरियस होना होगा, जो भी चीजें छूटी हुई उनको फटाफट से कवर करना होगा। और लास्ट की अपनी प्रैक्टिस और डाउट सॉल्विंग फटाफट से अप करो, और कोई भी डाउट क्रीप अप मत होने दो प्रिपरेशन में। बेस्ट पीरियड है 11th, जिसने ये यूज कर लिया उसकी नैया पार है।
और हेल्प चाहिए, JEE26 कोर्स डेफिनेटली लेना चाहिए आपको। JEE एडवांस 2026 तक कोर्स चलेगा, केवल एक सिंगल पेमेंट है और कुछ उसकी फीस नहीं है 7500 की। 2026 तक आपकी पढ़ाई करा दूंगा, मैं खुद कराऊंगा और मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने उसको पूरा सॉल्व किया, पूरा पढ़ा, एक एक लेक्चर देखा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया जो काफी डुएबल है, आप एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में डेफिनेटली जाओगे। तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उससे एक्सेस करना और 10 जुलाई या उससे पहले पहले लेना, उसके बाद में बोलना कि भाई 20,000 रुपए क्यों चार्ज कर रहे हो। अभी 7500 पे मिल रहा है, ले लो। ओके, बाकी नीचे अगर आप कोर्स नहीं ले सकते तो मेरे शॉर्ट नोट्स लिंक्ड हैं और मेरे सोशल मीडिया वगैरह भी लिंक्ड है, वहां पे आपको कुछ क्वेरी हो वगैरह आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।